काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज समीक्षा अधिकारी की परीक्षा थी 11/2/2024 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आज आयोजित होनी थी। अभी कुछ देर पहले समीक्षा अधिकारी के दोनों पेपर खत्म हो गए। इसमें 2 पेपर होते हैं, थोड़ा सा ऐसे जान लेते हैं हम लोग। 140 अंकों का पहला पेपर रहता है जिसमें 140 अंक रहते हैं, 140 प्रश्न रहते हैं। ये प्योर जीएस का पेपर रहता है। जो दूसरा पेपर रहता है अभी कुछ देर पहले जो संपन्न हुआ है वो 60 अंकों का और 60 प्रश्नों का हिंदी का पेपर होता है। 1/3 ऋणात्मक अंक होते हैं। पेपर हुआ, सारे लोग दे करके आए होंगे, तो मेरे पास ये पेपर आ भी गया है। तो हम लोग देखते हैं, और जो लोग देख रहे हैं साथी वो कमेंट में अपना जो प्रश्न करके आए हैं वो अपना जरूर बताएंगे, जिससे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग निर्धारित कर पाएं कि क्या कैसे रहा है, कितना होगा। वो प्रश्नों की जानकारी अगर आप कमेंट में देंगे तो उससे एक कलेक्शन हो जाएगा, तब एक फैक्चुअल एक जो है फैक्ट पूरा हम लोगों के पास हो पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पेपर आज का रहा वो कैसा रहा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जीएस वाला पेपर रहा वो मेरे हिसाब से तो कठिन था पेपर। जो पैटर्न इस समय चल रहा है आयोग का उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो एक अनुमान लगाया जाता है कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होगा, जो उसका प्रश्न पत्र होगा, वो इतना कठिन नहीं होगा। प्रश्न जो थे जीएस के वो काफी स्तरीय प्रश्न थे, और जो सरल प्रश्न भी थे फैक्चुअल, उसमें 2-3 प्रश्न मिला करके एक प्रश्न बनता था। पहला विकल्प सही, दूसरा विकल्प सही, दोनों गलत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। हाँ, 10 से 15 प्रश्न जरूर सरल थे, 1 लाइनर थे, वो थे। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। उसका कारण क्या है कि जो अगली परीक्षा हम लोगों की मार्च में जो होने वाली है पीसीएस की, उसमें हिंदी का उतना रोल नहीं रहता है। जीएस का जो है महत्वपूर्ण रोल उसमें रहेगा, क्योंकि उसका दूसरा जो पेपर रहता है वो सी साइट का होता है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले हिंदी की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जीएस को विस्तार से करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा अधिकारी के पेपर की समीक्षा, और उसके बाद उसको एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अब आगे कैसे तैयारी की जाए। क्योंकि अगर समीक्षा अधिकारी का ये हाल रहा, इसका पेपर ऐसा रहा, तो पीसीएस का जो पेपर है वो निश्चित तौर पे इससे थोड़ा सा कठिन ही होगा। हाँ, हिंदी वाले में हम लोग देखते हैं, हिंदी का जो पेपर था 60 प्रश्न, वो बहुत इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सरल था ये पेपर। मॉडरेट से थोड़ा सा कम था, और अगर उसको हम बात करें जीएस फर्स्ट पेपर की तो उसको कहेंगे मॉडरेट से टफ की ओर, कठिन पेपर वो रहा है। तो हिंदी में जैसे हम लोग देखें तो जो सामान्य तौर पे तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द और शब्द विलोम, विशेषण विशेष, ये सारे प्रश्न रहे। और उसमें हाँ जो कठिन प्रश्न रहा वो रहा केवल वर्तनी का 1-2 प्रश्न, और जो सबसे मेन दिक्कत जहां आई वो शुद्ध वाक्यों में, कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, इसमें दिक्कत आई। लोगों ने 60 के 60 प्रश्न जरूर किए होंगे, लेकिन जब वो आंसर की मिलाएंगे तब उनको लगेगा कि ये हलवा नहीं था। अभी लग रहा है हलवा है, जैसे जैसे वो मिलाते जाएंगे तब उनको लगेगा कि हलवा नहीं है। तो 5-7 प्रश्न ऐसे गलत करेंगे वो, और 2-3 प्रश्न वो मानवीय त्रुटि में करेंगे कि हम तो देख ही नहीं पाए, सही युग में पूछा था कि गलत युग में पूछा था। तो ये त्रुटियां होंगी। तो हम मानते हैं कि हिंदी का जो पेपर है वो थोड़ा सा सरल है, लेकिन हलवा नहीं है। अब बात करते हैं कि जो हमारी क्लास चली थी काउंसिल क्लासेस की, उसमें से कितना प्रश्न आया है, हम लोग उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस इसकी देखी हैं, काउंसिल क्लासेस की हिंदी की, खास करके अनेकों शब्द वाले एक शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, शब्द विलोम, जैसे पहला ही प्रश्न आप अगर देखें हिंदी का, ये सी सीरीज की बुकलेट हमारे पास है। जैसे इसमें आया था कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, कौन सा अशुद्ध है? अधा, ऊपरी, अधिकतम, अत्यल्प, अत्यल्प, अघी, अनग, ये सब हमने जो है शब्द विलोम में आपको लिखाया है, बताया है। पर्यायवाची में रात्रि के बारे में हमने बताया था, दूसरा प्रश्न रात्रि का है कि कौन सी पर्यायवाची नहीं है। इसको रात्रि की कैटेगरी में भी हमने बताया था कि कौन सी चांदनी रात है, कौन सी कैसी है। तो ये इसके विकल्प में है, जैसे सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला और सरवरी दिया हुआ है। 3 तो बिजली के हैं, बिजली वाला भी बताया था और रात्रि का भी बताया था। तो उसमें से सीधा दूसरा प्रश्न, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने का, अकाल, अनावृष्ट, अतिवृष्ट, ये भी हमने विस्तार से बताया था। अवसाद का विलोम ये, और तद्भव तत्सम में देखें
पत्थर, भौजाई, सुहाग, धुआं, ये सब बताया था हमने। इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और यहाँ आ जाएंगे भीतर का तत्सम, ये भी बताया गया था। तो इस प्रकार से अगर देखें आप तो तद्भव तत्सम के घोटक, इसके घोड़े की पर्यायवाची, मक्षिका का तत्सम ये बताया गया था। नारिकेल, नारियल का, सूर्यसुता, यमुना की पर्यायवाची, समास का व्यास, ये विलोम में भी बताया गया था। मसृण का रूक्ष, युद्ध लड़ने की उत्सुकता, हरित की अहि, सांप की पर्यायवाची है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं, और कामदेव की पर्यायवाची हमने बताई थी, प्रशंसा का, संदेह, मतलब एक तरफ से है उसको क्या बताया जाए इसमें। और यहां जैसे देखें प्रश्न 59 सीरीज सी में प्रश्न 59 अगर आप देखें तो जैसे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पर्यायवाची है। तो खर, गधे का बताया था, आंख का, गंगा का, इन सब का है। अगर ये सब आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर ले जाते। मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा पेपर सरल जरूर रहा है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि 60 के 60 प्रश्न आपके सही होंगे, ये बिल्कुल आप भूल कर रहे हैं। 60 के 60 प्रश्न कतई नहीं सही होंगे। 5-6 प्रश्न आप गलत करके आएंगे, पढ़ने में मिस्टेक करेंगे, आपकी समझ से वो उल्टा पुल्टा होगा। 2-3 प्रश्न आप मानवीय त्रुटि करेंगे। ये हैं जो भी बातें मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, बहुसंख्यक समाज नहीं कर पाएगा, एक चीज ये है। और दूसरी चीज मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी क्लास चली उसमें से बहुत मात्रा में प्रश्न आए हुए हैं। अगर आपने ध्यान से क्लास हमारी देखी होगी तो निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा इसमें से आप करके आएंगे। तो ये रहा हिंदी वाला मामला। तो हिंदी में आप समझ लें कि 50 से 52 प्रश्न जिसका सही होता है तो इसका मतलब वो अच्छा करके आया है, उसकी तैयारी काफी अच्छी है और धैर्य से उसने परीक्षा दी है वहां। अब आते हैं हम लोग जीएस वाले सेक्शन पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये बुकलेट सीरीज जो सी है, हाँ ये मेरे पास है। तो इसमें देखें जो जीएस का पेपर है, इसके लिए विशेष हम लोगों ने इसलिए जो है यहाँ पर फोकस किया है, जो बात करने का मन बनाया है इस पे, उसका कारण है कि पीसीएस की अगली परीक्षा होनी है। इसमें क्या कमियां रह गई, क्या त्रुटि हो गई है हमसे, क्या हमसे अछूता रह गया और कैसा पैटर्न रहेगा। अब अगला जो प्रश्न पत्र आएगा पीसीएस में, उसका पैटर्न कैसा रहेगा, उस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। और खास करके चर्चा उसी उद्देश्य से भी है, बाकी तो पेपर सबके पास होगा ही। अब सबसे पहली चीज देखें कि जो भी प्रश्न आए हैं वो समझ वाले प्रश्न हैं, फैक्चुअल नहीं है। अगर फैक्ट है तो उसके साथ समझ भी है। कथन कारण के ज्यादा प्रश्न आए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेंस को समझना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिस सेट से आप चाहे जैसे इसको करें, कम से कम 10, 20, 50 आपको मॉक टेस्ट ऐसे करके आपको पीसीएस के लिए आपको जाना पड़ेगा। कोई भी अगर आप परीक्षा दे रहे हैं आयोग की, तो ये आपको करके जाना पड़ेगा। एक तो ये कथन कारण की ये प्रश्न हुए, और जो दूसरा प्रश्न है इसमें है, जैसे जो मैं ढूंढ रहा हूं वो ये है, जैसे ये देखिए प्रश्न नंबर 21 है जो मैथ का प्रश्न है। y का x% किसके y के परसेंट के बराबर है। मतलब कि 3 विकल्प दिए हैं, फिर उसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप ये तो मैथ का प्रश्न है। अगर ऐसे जीएस का कोई प्रश्न है, अगर आप 100% श्योर नहीं है तीनों विकल्प से, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चौथा प्रश्न हो। तो ये एक चीज है। और जो दूसरी चीज गौर करने वाली है कि जो इसमें अब रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं, मैथ के प्रश्न आए हुए हैं, उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। हालांकि पीसीएस के जीएस के सेक्शन में ये नहीं होता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में ये बढ़ा हुआ है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो अब प्रश्न होगा वो गहराई से होगा, समझ से होगा, केवल फैक्ट से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फैक्ट बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न नंबर 23, ये लोक नृत्य है, जो नृत्य हैं और उनके राज्य हैं, इनको मिलाने का प्रश्न है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथक, ये आसान सा प्रश्न है। अब जैसे देखिए प्रश्न नंबर 26, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। कथन ए और आर का प्रश्न है, सत्य असत्य वाला मामला है, और कौन इसकी व्याख्या करता है कि नहीं है। ये कोई फैक्चुअल प्रश्न है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ चुके हैं इसको, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे।
और पुस्तकों वाले प्रश्न पूछे गए हैं। इतिहास में अगर देखा जाए तो पुस्तकों के रचयिता कौन है, किसने लिखी है, वो है। विज्ञान का भी जो प्रश्न है, पर्यावरण का जो भी प्रश्न आया हुआ है, वो सब जो है एक समझ पे और व्याख्या पे आधारित प्रश्न है। तो इस तरीके से अब आपको जो अगली तैयारी करनी है वो अब समझ वाले मतलब कि व्याख्या वाले प्रश्नों को पढ़ करके उन पे एक पकड़ बना करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। 1 महीने का समय पीसीएस के लिए है, तो उसमें आप अब इस प्रकार से तैयारी करें। फैक्चुअल को तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन अब इनको व्याख्या वाले प्रश्नों को भी पढ़ना है। अगर यूपी विशेष की बात करें तो इसमें ठीक ठाक प्रश्न आए हैं। करंट के प्रश्न काफी हैं, लेकिन करंट के जो प्रश्न आए हैं वो थोड़े से कठिन हैं। 1 लाइनर प्रश्न बहुत कम है। मतलब अब आपको इस प्रकार की आदत डालनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक अनुमान लगा लेते हैं कट ऑफ पर कि क्या कैसा कट ऑफ इसका रह सकता है। मेरे समझ से जो कट ऑफ है, अगर जीएस की बात करें तो अगर 70 से 75 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं, मतलब करे आप चाहे जितना हो, लेकिन काट पीट के 70 से 75 होने चाहिए। मतलब 70 प्रश्न अगर आपके सही हैं और हिंदी में 50 आपके सही होते हैं, तो जो मेरा अनुमान है वो है कि फिर आप मेंस की तैयारी अभी से कर सकते हैं। जीएस में 70 और हिंदी में 50, मतलब 120। अगर जीएस में थोड़ा सा देख ले, कथन कारण वाले प्रश्न अगर आप सही हो गए ज्यादा संख्या में, तब 5 प्रश्न आप जोड़ लें, मतलब कि 125 से ज्यादा तो कट ऑफ इसका नहीं जाना है। निश्चित तौर पे मान लीजिए अगर 120 से 25 आपके सही होते हैं, आंसर की से आप मिला लीजिए, कहीं कोचिंग से कहीं से भी जो है आप मिला करके इसको देख सकते हैं। अगर इतने सही होते हैं तो अभी से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी आप बिल्कुल बेधड़क करें। लेकिन जिनको पीसीएस की परीक्षा देनी है वो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी रुक कर करें, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा मार्च में होनी है, मार्च 2024 इसमें होनी है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो आपने इसमें रिवीजन किया है, जो आपने करंट पढ़ा है, उसमें आपको कुछ अब ज्यादा नहीं पढ़ना है। 1 आध महीने का आपको पढ़ लेना है, केवल किसका फरवरी को थोड़ा सा आप देख लेंगे, क्योंकि 2-4 प्रश्न हो सकता है आ जाए इससे, इसको आप देख लेंगे। तो कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है, बस आप रिवीजन करिए। थोड़ा सा व्याख्या वाले प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आप अगर उसको छोड़ के पढ़ रहे थे तो इसमें थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान दे लेना है। तो यही सब कुल स्ट्रेटजी हम लोगों की रहेगी। आज की क्लास खास करके 3 बातों के लिए, एक थोड़ा सा अपना स्वार्थ भी है, यह है कि हिंदी में जो हमने पढ़ाया है वो काफी कुछ आया है। जीएस की क्लास हमारी बहुत नहीं चल पाई है, एक चीज ये। दूसरा, कट ऑफ के बारे में एक मोटी मोटी रूपरेखा, ये अंतिम नहीं है। 2-3 दिन बाद एक स्पष्ट तौर पे कट ऑफ हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा जब हमारे पास इनपुट आ जाएगा, क्योंकि अभी तो सब लोग हवा में उड़ रहे होंगे कि 60 उसमें करके आए हैं, 80-85 उसमें हो जाएगा, 140-130 एकदम मार दिए हैं, सब एकदम लोहा हो गया है। इसी हिंदी में 60 में से गिरेगा, पता चलेगा कि 45-46 रह गए हैं। इसी हिंदी में जो एकदम हलवा लग रहा है उसी में से 45-46 रह जाएंगे। जिनका सिलेक्शन होगा उनकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, जीएस में जिसकी समझ ठीक होगी, जिसने गहराई से थोड़ा सा पढ़ा है, वो निश्चित तौर पे प्रश्न अच्छा कर ले जाएगा, क्योंकि फैक्ट नहीं है, समझ के प्रश्न हैं, तो वो जिसने पढ़ा है वो कर ले जाएगा। तो दूसरी बात तो ये रही। और तीसरी बात, पीसीएस का पेपर होना है, उसकी स्ट्रेटजी हम लोग अब कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करना है, उसके बारे में एक मोटी मोटी चर्चा हो गई है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग अब नई तैयारी से पीसीएस के लिए और यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो भी अपना देख सकते हैं जीएस का, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न अब उसमें भी नहीं रहेगा, इस लेवल का तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि जो भी अब परीक्षाएं हो रही हैं बहुत आसान प्रश्न किसी में नहीं रहेंगे। तो एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि तैयारी आपको थोड़ी सी गहरी करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी, चाहे जो भी परीक्षाएं होनी है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ स्ट्रेटजी तैयारी के साथ कि कैसे क्या आप तैयारी आगे की होगी। ठीक है, धन्यवाद।